हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो कि तुम्हारे केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। जब मैं ये चैप्टर कराऊंगी तो शायद तुम्हें कुछ चीज़ें हल्की सी डिफिकल्ट लगे, पर याद रखो इस 9th का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, बिल्कुल ही डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। बस तुम क्लास 8 से 9th में आए हो तो हल्का सा चेंज तो होगा ही डिफिकल्टी लेवल में, उस वजह से ये डिफिकल्ट लगता है, बट बाद में तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगेगा, सबसे इजीएस्ट चैप्टर लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट चैप्टर। मैटर क्या है इसके बारे में हम जानते ही हैं। हमने अपनी सराउंडिंग्स में हम वेराइटी ऑफ थिंग्स देखते हैं, उनकी शेप, साइज, टेक्सचर्स, इनमें बहुत ही डिफरेंस होता है। तो हर एक चीज जो भी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, इट इज मेड अप ऑफ मैटर। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, तो जो भी चीज तुम अपने अराउंड देखोगे, जो भी चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, इट इज मेड अप ऑफ मैटर। अगर सिंपली हम कहेंगे कि मैटर क्या है, तो मैटर एक ऐसी चीज है जो कि कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके पास कुछ न कुछ मास होता है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों के पास मास एंड वॉल्यूम भी होता है। तो अगर तुम्हें कोई पूछे डिफाइन मैटर, तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। अब हमने देखा है कि जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी चीज ले लो, वो 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है। हमें पता है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उनमें ये 5 बेसिक एलिमेंट्स होते ही होते हैं। ये तो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा है, तो ऐसे ही ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी सेम मैटर के बारे में यही चीजें कही हैं। और आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, मैटर्स के 2 टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक है केमिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पे फोकस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट चैप्टर्स पे देखेंगे। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter। एक स्कूल ने कहा कि मैटर क्या है, इट इज कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, और किसी ने कहा कि सैंड के जैसा है मैटर। तो एक्चुअली में मैटर कैसा होता है, तो हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि आइदर वो कंटिन्यूअस होता है या वो पार्टिकुलेट होता है, उसमें पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स होते हैं। इन्होंने एक्टिविटी कहा है कि एक ग्लास ले लो, ठीक है, उसमें एक पानी ले लो, उसके लेवल को मार्क कर लो, उसमें 1 चम्मच ऑफ क्या कर दो, शुगर या सॉल्ट डाल दो, उसको स्टर करो। तुम देखोगे कि पार्टिकल्स ऑफ शुगर तो तुम्हें या सॉल्ट के पार्टिकल्स तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट वहां पे लेवल चेंज भी नहीं हुआ है, जो मार्क तुमने कर रखा था उसी मार्क पे है। अरे तो ये पार्टिकल्स सारे कहाँ चले गए, ये पार्टिकल्स डिसअपियर कैसे हो गए, इससे क्या वाटर लेवल चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स क्या हो गए, स्प्रेड आउट हो गए। जहां जहां उनको उस लिक्विड में स्पेस दिखाई देगा, उन पार्टिकल्स ने वहां पे क्या कर लिया, स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया, और इसलिए हमें वो दिखाई नहीं दे रहे, और इसलिए वाटर लेवल भी इंक्रीज नहीं हुआ। यहाँ पे तुम ये देख रहे हो कि इन्होंने पहले शुगर को डाला, वाटर लेवल सेम है, स्टर करा, अब शुगर तो दिख नहीं रही है, बट तुम्हारा वाटर लेवल भी क्या है, सेम है, तो इसका मतलब वो कहाँ चला गया, उसने स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया। सेकेंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि चलो अब हमें समझ में आ गया कि मैटर कैसा होता है, मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। आर दिस पार्टिकल्स स्मॉल, कितने स्मॉल है और कैसे हम इसके बारे में पता करेंगे, तो अगेन एक एक्सपेरिमेंट है। तुमने 100 ml ऑफ वाटर लिया, उसमें तुम्हें क्रिस्टल्स डालने, किसके क्रिस्टल्स डालने, पोटेशियम परमैंगनेट के डालने हैं। इसको हम मोस्टली यूज़ कर लेते हैं या डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जब भी कोई वुंड है उसको क्लीन करने के लिए, हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ डिसइंफेक्टेंट। कि हमने एक क्रिस्टल लिया, इसमें डाला, तो हमने जो 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन लेके 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में डाला, तो वो थोड़ा फेंट हो गया, फिर और ज़्यादा फेंट हो गया, फिर और ज़्यादा फेंट हो गया, तो इसको हम डाइल्यूटिंग प्रोसेस कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड, तो एक टाइम आएगा अगर यही प्रोसेस करते जाओगे तो स्टिल कलर्ड नहीं होगा। तो इससे हमें पता है कि few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, few, ठीक है, about 1000 liter। So we can conclude that there must be million of tiny particles जो कि वो dissolve होते जा रहे हैं और उसको क्या करते जा रहे हैं, कलर देते जा रहे हैं, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles। The same activity can be used 2 ml of Dettol। तुम घर में डेटॉल यूज करो, तुमने 2 बूंद भी डालोगे तो भी तुम्हें क्या करेगा, उसका टेक्सचर मिलेगा, उसका स्मेल कपड़ों में आएगी अगर तुम स्मेल करके देखोगे।
तो ये क्या दिखा रहा है कि पार्टिकल्स आर टू स्मॉल इवन बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तुमने पढ़ लिया मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू टाइनी। अब ये कह रहे हैं इन्हीं पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हम अभी तो हमने एक्टिविटी देखी थी कि जब हमने शुगर या सॉल्ट वाटर में डाला वो कहाँ चला गया, तो जो लिक्विड है, जो पानी है, इट इज़ ऑल्सो मैटर, तो उसके बीच में क्या था, स्पेस था, और उस स्पेस में जाके शुगर और सॉल्ट ने क्या कर ली, जगह ऑक्युपाई कर ली। ठीक है, ऐसे ही ये कह रहे हैं कि जब हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी, नींबू पानी, हम कितनी सारी चीज़ें डालते हैं पर वो हमें दिखाई नहीं देती है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड वो आपस में मिक्स हो गए हैं। ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कैसे हम इसके बारे में समझेंगे, तो अगर हम कभी भी घर में पूजा होती है और हम अगरबत्ती जलाते हैं, जैसे ये है, ठीक है, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई यहाँ पे है, ठीक है, और कोई यहाँ पे, जो यहाँ उसको तो डायरेक्ट स्मेल आ रही है, पर क्या ये पर्सन को स्मेल नहीं आएगी? आएगी आफ्टर सर्टन टाइम। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे और एक सर्टन टाइम पे ये कहाँ पहुँचेंगे, तो ये दूर लोग बैठे हुए हैं उनके तरफ तक भी पहुँचेगी। ठीक है, फिर तीसरा ये ऐसी ये एक्टिविटी उसके लिए है। इन्होंने कहा एक ग्लास ऑफ वाटर लो, जैसे वाटर यहाँ पे ले लिया और तुमने उसके अंदर एक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक डाल दी, तो तुम देख रहे हो जो इंक की ड्रॉप्स है वो कैसे मूव हो रही है, फास्ट मूव हो रही है। पर अब हमने पानी में हनी डाला, तो क्या हनी भी इमीडिएटली जैसे इंक हो रही है वैसे ही ये भी स्प्रेड होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जो इंक है वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, तो लिक्विड में मूवमेंट फास्ट होता है, और हनी इज विस्कस, मतलब उसकी डेंसिटी इज हाई, तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी। अगर कई देर तक तुमने रखा तो ये तो पूरा पानी क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, और इसको मिक्स होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अब सेम इसमें इन्होंने नेक्स्ट एक्टिविटी में इन्होंने कहा है कि ड्रॉप अ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, या जो ऊपर हमने पोटेशियम परमैंगनेट के जो देखे हैं, एक को हॉट, मतलब दोनों में से कोई भी क्रिस्टल्स चूज करो, एक को हॉट वाटर में डालो, एक को कोल्ड में डालो। तुम देख रहे हो ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फास्ट मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, फास्ट स्प्रेडिंग हो रही है, और यहाँ पे थोड़ी सी स्लो स्प्रेडिंग हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि क्या रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, तो इसका आंसर इज यस। कैसे? तो ये इसका आंसर हमें नीचे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये हम पढ़ चुके हैं, जो हमने अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल लिया था। दैट इज, अब वो मूव कर रहे हैं, तो मूव कैसे करेंगे, क्योंकि उनमें कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा, काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मूवमेंट भी क्या होगी, फास्ट होगी, and therefore we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases। तो जब भी तुम इंटरमिक्सिंग करोगे किसी भी चीज़ों का, अगर वो चीज़ हॉट है या उसका टेम्परेचर हाई है तो इंटरमिक्सिंग विल बी फास्ट, और अगर वो चीज़ कोल्ड है तो इंटरमिक्सिंग उतना ही स्लो डाउन हो जाएगा। They do so by getting into the spaces between the particles। याद रखना, इंटरमिक्सिंग में हमेशा एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है। This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion, और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। एक्चुअली डिफ्यूजन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कोई उन पार्टिकल्स को थोड़ी स्प्रेड कर रहा है, वो अपने आप। अगर मैं इस रूम में बैठी हुई हूँ और मैंने यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे करा, और जो स्टूडेंट लास्ट रो में बैठा है, आफ्टर सम टाइम ये जो परफ्यूम की जो स्मेल है वो उस तक पहुँचेगी। क्यों? ड्यू टू द डिफ्यूजन। और याद रखना है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द डिफ्यूजन रेट ऑल्सो इंक्रीजेस। अब हम ये चीज़ तो देख ही चुके हैं कि हीटिंग डिफ्यूजन को क्या करता है, फास्ट करता है। अब ये कह रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर, ये इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। तो पार्टिकल्स के टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पहला था कि उनके बीच में स्पेस होती है, दूसरा था स्पेस है तो इसलिए तो वो कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे, एंड तीसरा है दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसका एक बहुत ही इन्होंने बेसिक सा एग्जांपल बताया कि 3-4 गर्ल्स है, खड़े हो जाओ ग्रुप में। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स, लाइक जैसे एक दूसरे को क्या करना है, इंटरलॉक कर लेना है। सेकेंड को सिर्फ हैंड से लॉक करने के लिए बोला, और थर्ड को सिर्फ फिंगर से लॉक करने के लिए कहा है।
अब जो फोर्थ ग्रुप है वो इन सब ग्रुप में जाएगा, तो इजीली कौन सा ग्रुप ब्रेक होगा? जिनकी लॉकिंग फिंगर्स से हुई है। क्यों? क्योंकि फिंगर से हुई है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स है जो उनके बीच में वो बहुत माइन्यूट है एंड देयरफॉर इट विल बी इजी टू ब्रेक। जिनके हैंड से होगा फिर भी स्ट्रांग होगा, जिनका इंटरलॉकिंग है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगेगा टू ब्रेक डाउन। तो इससे हमें दिखाई दे रहा है जितने पार्टिकल्स क्लोज होंगे उतना उसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। जितने पार्टिकल्स थोड़े मीडियम होंगे, जैसे लिक्विड में मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, और सबसे लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पार्टिकल्स में मिलेगा? गैस में मिलेगा, क्योंकि दे आर फ्रीली मूविंग, रैंडमली मूव करते हैं वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7 में भी ये कह रहे हैं कि आयरन नेल लो, पीस ऑफ चॉक लो, रबर बैंड लो, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। तुम हैमरिंग कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, कटिंग कर लो, आयरन नेल को कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है दे आर टू क्लोज हैं, तो इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? 2 आया होगा, और ड्यू टू दैट तुम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो किस में ग्रेटर फोर्स होगा? तो आयरन नेल में ग्रेटर फोर्स होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी में ये कह रहे हैं कि अगर ये एक्टिविटी तुमने कई बार करके ट्राई करी होगी कि जब पानी नल से आ रहा है एंड अगर तुम अपने फिंगर्स को ले जाओ तो तुम वाटर को क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो। क्यों कट कर सकते हो? क्योंकि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो थोड़ा सा मॉडरेट है और इसलिए वो क्या हो जाएंगे? मूव हो जाएंगे। तो तीनों एक्टिविटीज जो हमने अभी देखी है सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम and this force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. Depend करेगा। तो याद रखना है सॉलिड में हमेशा सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लिक्विड में मॉडरेट होगा और गैशियस में तो लीस्ट होगा। अब है क्वेश्चंस जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है। अभी तक हमने टॉपिक क्या पढ़ा है कि व्हाट इज मैटर, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड इट हैज़ मास। फिर हमने पढ़ा कि मैटर किससे बने हुए होते हैं? पार्टिकल से बने हुए होते हैं। फिर हमने पार्टिकल्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, तो ये फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा यही पूछा गया था कि उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। अभी कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर। हमें पता है चेयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, स्मेल ऑल्सो, जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगी, आलमंड्स ऑल्सो, ठीक है, लेमन वाटर ऑल्सो, स्मेल ऑफ परफ्यूम ऑल्सो। तो इसका मतलब ये रिमेनिंग जो है ये मैटर नहीं है। अब तुम कहोगे स्मेल कैसे? द सेंस ऑफ स्मेल इज नॉट मैटर, हाउएवर द स्मेल और ऑर्डर ऑफ अ सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज अ मैटर। ठीक है, द स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस, परफ्यूम रहने दो, खाने का स्मेल आती है, कई चीज़ों की आती है। दिस इज बिकॉज परफ्यूम इज इन लिक्विड स्टेट इनसाइड द बॉटल। जैसे वो बाहर आएगा इट कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स and these droplets of perfume are matter and spread out in the atmosphere to create a sense of smell. तो ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए, ठीक है, और इसलिए हम किसी भी टाइप ऑफ स्मेल को किस में कंसिडर करते हैं? मैटर में कंसिडर करते हैं। अब क्वेश्चन 2, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस। देखो अगर कहीं पे खाना गर्म पक रहा है तो वो हमें दूर तक वो स्मेल आ जाती है, ठीक है, कहीं पे पूरी बन रही है, भुजिया बन रही है, कैसे पता चलता है हमें? तो याद रखना है जब फूड हॉट होता है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कैसा होगा? हाई होगा। अब तुमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा है तो इट हैपन्स ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है। एज द टेम्परेचर राइजेस तुम्हें पता है कि डिफ्यूजन का रेट भी क्या होगा? फास्ट होगा, एंड ड्यू टू दैट द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड भी क्या होगा? दूर तक फैलेगा, ठीक है, दूर तक स्प्रेड होगा। अ डाइवर इज एबल टू cut through the water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? ये कैसे हो गया? वो पानी के अंदर कैसे वो डाइव कर पाया? तो उसका रीज़न क्या है कि देर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और ऑब्वियसली उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? लेस है, इसलिए हम इजीली पानी के अंदर क्या कर सकते हैं? डाइव कर सकते हैं। और फोर्थ, अभी हमने ये तीनों प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि मैटर के बीच में स्पेस होता है, स्पेस है इसलिए मोशन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा, और ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर कहीं पे भी डाउट हो कमेंट डाउन, आई विल सॉल्व योर डाउट, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, ठीक है। थैंक यू।